मैं हिसाब का बहुत पक्का हूं, बहुत पक्का। और मैं ये जो सब कर रहा हूं ना, ये इस रजत से अपना हिसाब बराबर करने के लिए कर रहा हूं। मुझे अपनी हार का बदला लेना है उससे, और तुम्हें भी मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड डार्लिंग। ऐसा करने में तुम्हारा भी तो फायदा है। तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ रह सकेगी। तुम्हारी आंखों में देखता हूं तुम कितना मिस करती हो उसे। मैंने देखा उससे, उस पार्टी में वो रजत तुमसे तुम्हारी बेटी को मिलना तो दूर, देखने भी नहीं दे रहा था। और अब अपने फायदे के लिए आशिका को और भी भड़काता है अर्श रजत के खिलाफ। ऐसे कोई करता है भला? देखो, तुम उसकी माँ हो, तुम्हारा हक बनता है उसमें। क्या क्या चीजें डिजर्व करती हो तुम, लेकिन वो रजत कुछ भी नहीं दे पाएगा तुम्हें। आज जब तुम इस मकाम पे पहुंच गई हो, तो वो चिढ़ता है तुमसे, तुम्हें नीचा दिखाना चाहता है, तुमसे बदला लेना चाहता है। और किस तरीके से? और तीर वहीं चलाता है अर्श जहां चोट सबसे ज्यादा लगे। तुमसे तुम्हारी बेटी को दूर करके। ये जो भी पार्टी में हुआ, ये सब देखकर मेरा दिल भर आया। और अब ये सभी के मुंह से जब रजत के बारे में सब कुछ सुना, मेरी आत्मा कांप उठी है। सई को इस घर में लाने के लिए मेरा साथ दोगे ना? और अब मुद्दे पर आता है अर्श। रजत को सीईओ की ट्रॉफी जो मिली है, उसी का बदला लेना है उससे। यस और नो? पर आशिका कोई जवाब नहीं देती। अब तक उसे पता है कि वो सिर्फ एक हथियार है अर्श के लिए, बदला लेने के लिए रजत से। बेबी, तुम्हें अपनी बेटी वापस चाहिए ना? पर आशिका अब भी कोई जवाब नहीं देती। आखिर अर्श का प्लान क्या है? वहीं अब सवी लौट कर आई है रजत के इंटरव्यू के प्रोग्राम से, सबको सुनाकर उसकी सच्चाई। पहले तो मुझे लग रहा था कि सारी गलती भोसले की है, मगर सच का अब पता चल रहा है। I must say, the girl is very brave. वरना टीवी पे जाना, इसके लिए हिम्मत चाहिए। Yes, I'm agreed, but I'm shocked. मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि रजत इतना irresponsible और बदतमीज होगा। बताओ क्या करना है इतने पैसे का, जब अपनी बच्ची का ही ध्यान नहीं रखा जाता। पर सवी के मन में अपनी आई बाबा की बेइज्जती के अलावा कुछ नहीं दिखता। कैसे ईशा को चोट लगी, वो ब्रेकिंग न्यूज देखी जिसमें उसका पूरा परिवार को बदनामी मिली, और उसका रजत के घर पर जाना, उससे नशे की हालत में अंदर लेकर जाना, और कैसे सई मम्मा मम्मा चिल्ला रही थी। मम्मा मम्मा। सही? मम्मा क्या हुआ बेटा? आंखें खोलो एक बार प्लीज। मत रो परी आंटी, मत सैड हो परी आंटी। आप सैड क्यों हो रहे हो परी आंटी? किसी ने डांटा आपको? किसी फ्रेंड से फाइट हुई आपकी? बोलो ना परी आंटी, क्या हुआ? आप कहते हो ना बेवकूफ सैड नहीं होती, फिर आप क्यों सैड हो रहे हो? आप तो ब्रेव हो ना, आपका हाथ आगे करो। और अब सई सवी पर वही तरकीब अपनाती है जो सवी ने उसके साथ किया था जब वो रूम में बंद हो गई थी। इसमें फूंक करो तो सैंडविच कम हो जाती है। उस दिन मैंने भी ऐसे ही किया था ना। करो ना परी आंटी, अब अच्छा लगा ना? सब ठीक हो जाएगा। मैं हूँ ना चॉकलेट की मम्मी।
कल आपने मुझे पापा का फ्लावर दिया था ना, आज मैं आपके लिए लालो का फ्लावर लाई हूँ। पापा के फ्लावर ने मुझे ठीक करा था, लालो का फ्लावर आपको ठीक कर देगा। और अब सवी को सई पर बहुत प्यार आता है और उसे चूमती है। सही, इधर आओ, इधर आओ। कितनी बार आपको मना किया कि ऐसे लोगों के पास नहीं जाना है? और कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? बच्ची को नीचे लेकर आई हो, बच्ची की तरफ ध्यान है कि नहीं? वो किसके साथ है, क्या कर रही है? लेकर जाओ, जाओ लेके जाओ। और तुम, बोला था मैंने तुम्हें कि मेरी बच्ची के आसपास मत आना। जो आज तुमने किया है ना, इसके बाद मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहना। ये जो तुमने तमाशा किया है ना, पहले मुझे लगा था कि अच्छे पड़ोसी की तरह रहेंगे, सब कुछ बुलाकर एक नई शुरुआत करेंगे, लेकिन तुम्हारे जैसे लोग इज्जत डिजर्व ही नहीं करते। मुझे लगा था आप में थोड़ी सी अक्ल आएगी, अपने किए पर पछतावा होगा, थोड़ी शर्म आएगी अपनी हरकतों पर मैं गलत थी जो मैंने आपके बारे में ऐसा सोचा। क्या ना भगवान कभी कभी ना किसी को अक्ल और तमीज के अलावा बाकी सब दे देते और आप उन्हीं में से एक हैं। शट अप! You shut up! और रजत ठक्कर को क्या सवी ही मिली टक्कर देने के लिए? आज जो तुमने लाइव परफॉर्मेंस दिया है ना, स्वेयर टू गॉड कभी नहीं भूलूंगा और ना ही कभी तुम्हें भूलने दूंगा। क्या कहा था तुमने? मिस्टर रजत ठक्कर, आप अच्छे इंसान नहीं हैं। अब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कितना बुरा इंसान। पता चलने के लिए बाकी क्या है? मैं तो जानती हूँ आप बुरे नहीं महाबुरे इंसान। पर अब रजत के सामने वो औरतें आईना दिखाने आई है जो कुछ समय पहले सवी ने टीवी चैनल के प्रोग्राम में कहा था, जहां अब एक ही नारा गूंज रहा है, बेटी माँ को वापस करो, शर्म करो, शर्म करो, बच्ची माँ को वापस करो, रजत ठक्कर हाय हाय। और अब रजत जाता है उन औरतों के पास और क्या कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? क्यों इतना शोर मचा रहे हैं? और तुमने अंदर क्यों आने दिया? हाँ, क्या बात कर रहे हैं आप लोग? सही कहा है। सही कहा है मतलब? सही, आपकी बेटी कहाँ है? वो बुलाओ उसे। एक्सक्यूज मी, आप मेरी बेटी को क्यों बुला रही हैं? क्या मतलब क्या आपका उससे? चुपचाप से उसे बुलाते हो या क्या? कौन है आप लोग? हम लोग विमेन और चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट से है। तुम्हारी बेटी को तुम्हारे अत्याचारों से मुक्त करने आए हैं हम। अत्याचार से बचाने आए? तो आपको लग रहा है कि मेरी फैमिली उस पर अत्याचार करती है? ये कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? मेरी बेटी के बारे में ऐसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। हम उस बच्ची को उसकी माँ के पास वापस ले जाने आए हैं। और सवी खड़ी होकर देखती है कैसे उसके एक बोलने पर आज रजत ठक्कर की ये हैसियत हो गई है। सुना? अब बुलाओ सही को। और अब रजत फंस गया है जहां अब उसकी बेटी भी छीनने आ गए हैं लोग और सवी देखती है तमाशा। पर क्या जो हो रहा है सही है? जहां सवी को भी नहीं पता रजत की पिछली कहानी क्या है और ना ही रजत को पता है सवी की कहानी। अब सई भी बीच में फंस गई बड़ों के घिनौने खेल में। आगे क्या होगा देखते रहिए यहीं घूमे किसी के प्यार में के आने वाली अपडेट्स पर, जहां हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आशिका कैसे सई को लेकर चली ही जाती है रजत से। पर आगे क्या होगा ये हम आपको बताएंगे कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स पर।